प्रशासन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल शिमला से 43 दैनिक भोगी कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालने के खिलाफ सीटू के बैनर तले कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि छात्रों को कानून की पढ़ाई करवाने वाले विश्वविद्यालय में सरेआम कानून का गला घोंटा जा रहा है। मजदूरों को हायर एंड फायर नीति के तहत गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सफाई, सुरक्षा, हॉस्टल अटेंडेंट, ड्राइवर, कॉर्पोरेटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर सहित तकनीकी कर्मी के रूप में विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। इन मजदूरों को केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। इनसे 12 घंटे तक कार्य करवाया जाता था। वो इसके बदले कभी भी डबल ओवरटाइम वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इनसे अपनी श्रेणी के अलावा बिना वेतन के कई तरह के अतिरिक्त कार्य करवाए जाते थे। इन्हें EPF, ESI, मेडिकल सुविधा, छुट्टियों की भी सुविधा नहीं दी जाती थी। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि इन कर्मचारियों का शोषण होता रहा और बिना कारण, बिना नोटिस के नौकरी से निकालना देश के कानून के विरुद्ध है। ये हायर एंड फायर है जिसकी इजाजत देश का कानून नहीं देता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो घंडल में है शिमला में, वहाँ से जो 43 कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से निकाला गया, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन DC ऑफिस शिमला में कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जहाँ कानून की पढ़ाई करवाई जाती है, उसी विश्वविद्यालय के अंदर कानून की हत्या की जा रही है। हमारे देश में हायर एंड फायर की नीति नहीं है कि शाम को ड्यूटी पर आओ और अगले दिन नौकरी से निकाल दो। हमारे देश के अंदर जितने भी कानून बने हैं, वो सारे के सारे कानून जो है सामाजिक सुरक्षा देते हैं मजदूरों और कर्मचारियों को। और इस तरीके से आनन फानन में एकदम से नौकरी से निकाल देना 31 दिसंबर को और 1 जनवरी से सेवाएँ समाप्त कर देना, ये पूरी तरह से कानून विरोधी है। हम कहना ये चाहते हैं कि ये कौन मजदूर हैं? ये वो मजदूर हैं जो वहाँ डेली वेजर के रूप में काम कर रहे थे। आपको मालूम होगा, हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक समय में PWD में डेली वेजर काम करते थे। उनको निकाला नहीं जाता था, उनको रेगुलराइज किया जाता था एक टाइम के बाद, 6 साल में, 7 साल में, 5 साल में, 8 साल में। हमारे प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की भी नीति आई, जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किया। पहले 8 साल में रेगुलर करते थे, फिर 6 साल में, फिर 4 साल में, अब 3 साल में, फिर 2 साल में रेगुलर किए जाते हैं। तो कहाँ तो इन मजदूरों को रेगुलर होना था, इन कर्मचारियों को, लेकिन रेगुलर करने के बजाय नौकरी से ही इनको निकाल दिया गया और पूरी कानून की हत्या की गई। ये वो मजदूर हैं जो वहाँ सफाई का भी काम करते थे। इनमें से कुछ लोग, कुछ ऐसे थे जो सुरक्षा कर्मी के रूप में काम कर रहे थे, कुछ जो है हॉस्टल अटेंडेंट के रूप में काम कर रहे थे। बहुत सारे मजदूर जो है टेक्निकल काम कर रहे थे, जैसे प्लम्बर का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, दूसरे अन्य टेक्निकल काम होते हैं, ड्राइवर्स के रूप में काम कर रहे थे। कई साल सेवाएँ देने के बाद, 5-5, 6-6 साल भी सेवाएँ देने के बाद जो है, जो वहाँ का प्रशासन है, कुलपति हैं, रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने इनको नौकरी से निकाल दिया। हमारा मकसद ये है इस प्रदर्शन को करने का कि हम इस विषय को जिला प्रशासन और सरकार के समक्ष लाना चाहते हैं, श्रम विभाग के समक्ष लाना चाहते हैं। इस मुद्दे को हमने केंद्रीय श्रम विभाग के समक्ष भी उठाया है। हमने प्रदेश के श्रम विभाग से भी बातचीत की है। वहीं निकाले गए कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत बहाल करने की मांग की है। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि कर्मचारियों को 90 दिन के बाद ब्रेक देना बंद किया जाए, दैनिक भोगी कर्मचारियों को तुरंत रेगुलर किया जाए, कर्मचारियों की गैर कानूनी छटनी बंद की जाए, कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालना बंद किया जाए, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हायर एंड फायर की नीति बंद की जाए, विधि विश्वविद्यालय में श्रम कानून लागू किए जाए। मेरा नाम आशा है और मैं HPNLU की गर्ल्स हॉस्टल अटेंडेंट हूँ। और हमें 2022 में 17 मार्च 2022 में हमारे इंटरव्यू के तहत हमें रखा गया था। पूरा क्रेडिट पोस्ट थी, ये अप्रूवल पोस्ट थी और हमें उस टाइम भी अथॉरिटी ने ये श्योर कराया था कि जैसे ही आपके 3 साल पूरे होते हैं आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। तो जैसे मतलब हमारा रेगुलर का टाइम आया तो इन्होंने हमें अगस्त में बाहर निकाल दिया, अभी 2024 में। तो ये बोल के कि हम उनसे पूछने गए कि भाई सर हमें बाहर क्यों निकाला गया, तो उन्होंने यही बोला कि आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पूछा कि गर्ल्स तो है, हॉस्टल तो है अभी जहाँ पे लड़कियाँ रह रही है, तो हमारी ज़रूरत क्यों नहीं है? बोले नहीं, यूनिवर्सिटी का निर्णय है, यूनिवर्सिटी को ज़रूरत नहीं है और हमारे पास जो मेन कारण है वो हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर हम वहाँ से आ गए
हमने काफ़ी लोगों से बातचीत करने की, हम सरकार के पास भी गए, सीएम सर के पास भी गए कि हमें ऐसे ऐसे निकाला गया है। हम जयराम जी के पास भी गए कि सर हमें यहाँ से निकाला गया है, हमारा इतना टाइम हमने अपने यूनिवर्सिटी को दिया है, हमें कोई देखो हमें 12 घंटे हमसे ड्यूटी ली गई, सुबह के 7 से रात के 7, रात के 7 से सुबह के 7। हमें कोई छुट्टी संडे नहीं दिया जाता था, ना हमें कोई दिवाली, होली, करवा चौथ, जोलेट, जितने भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये कोई भी छुट्टियां हमें नहीं दी जाती थी। इवन कि हमारे घरों में किसी के भी डेथ होती थी तो मतलब हमें कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी। ये बोला जाता था कि अगर नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो आप घर जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज़ 24/7 शिमला।